नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डीके में आपका फिर से स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2013 का सेकेंड प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम इसे हल करेंगे। देखते हैं 2013 में कैसा प्रश्न आया था यूजीसी नेट में। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इसमें आपको 50 प्रश्न हल करने हैं, जिसमें 25 आज हल करेंगे। तो आइए देखते हैं 25 पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कामरेड का कोड किसकी रचना है बताना है। तो बताना है यह कामरेड का कोड या एक कहानी है या किसकी रचना बताना है। ए है अमरकांत, बी है राजेश जोशी का, और सी है सृजन का, और डी फणीश्वरनाथ रेणु का। तो कामरेड का कोड, यह रचना सृजन की रचना है। सृजन की रचना है। और कामरेड का कोड का प्रकाशन वर्ष है 1993 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। सृजन की अन्य कहानी है भगत दत्त का हाथी, जो 1988 ईस्वी में है, और नंगा 2001 में। इनके प्रसिद्ध कहानी हैं। दूसरा प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है। तो ए है पुष्पदंत, बी है रोड़ कवि, और सी है ठाकुर ज्योतिषर, और डी है दामोदर शर्मा। तो दूसरा प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर डी होगा, दामोदर शर्मा का। यह उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर शर्मा है। और इसके बारे में बता दें, उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित है। इसके रचनाकार दामोदर शर्मा है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। तीसरा प्रश्न है, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन बताना। ए किशोरी लाल गोस्वामी, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी ब्रजनंदन सहाय, और डी गोपाल राय गहमरी। तो तीसरा प्रश्न का सही आंसर होगा बी नंबर, ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न के लेखक हैं। श्यामा स्वप्न जो रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है। यह एक उपन्यास है जो ठाकुर जगमोहन सिंह का प्रसिद्ध उपन्यास है। चौथा नंबर प्रश्न है, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन हैं। तो ए है भवानी चरण वर्मा, बी है यशपाल, सी है अमृतलाल नागर, और डी है शिव प्रसाद सिंह। तो चौथा प्रश्न का सही आंसर होगा बी नंबर, यशपाल की रचना है मेरी तेरी उसकी बात। इसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है। तो मेरी तेरी उसकी बात यशपाल की रचना है, जो 1974 में प्रकाशित हुई थी। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती। तो कौन सी बोली नहीं आती। ए है अवधी, बी ब्रज, सी बुंदेली, और डी कन्नौजी। तो पांचवा प्रश्न का सही आंसर होगा ए नंबर, अवधी। जो अवधी ए पश्चिमी हिंदी में ना आकर यह पूर्वी हिंदी में आती है। तो इसका सही आंसर ए नंबर सही होगा। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। यह अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छठा नंबर प्रश्न है, सा शब्द का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए है मूर्धन, बी है तालब, सी है दंत, और डी है ओष्ठ। तो इसका उच्चारण स्थान तालब होगा, बी नंबर सही होगा। दंत से तो यही वाला शब्द बोला जाता है, और
7वां नंबर प्रश्न है भाषा और समाज के लेखक कौन हैं। तो बताना है भाषा और समाज के लेखक कौन है बताना है। ए है राम विलास शर्मा, बी है देवेंद्र नाथ शर्मा, सी है धीरेन्द्र वर्मा और डी है उदय नारायण तिवारी। तो 7वां नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, राम विलास शर्मा भाषा और समाज के लेखक हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। भाषा और समाज का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1961 है। यह रामविलास शर्मा की रचना है। 8वां प्रश्न है अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है। तो ए शंकु, बी रुद्रट, सी भट्टनायक और डी विश्वनाथ। तो 8 नंबर का सही आंसर होगा ए, यह शंकु की अवधारणा है अनुमितिवाद की। शंकु की अनुमितिवाद की सिद्धांत से लिया गया है और इनका दर्शन है न्याय दर्शन। नौ नंबर प्रश्न है जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है। तो ये है किट्स, बी है देरिदा और सी है फ्रायड और डी है बुआलो। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है बताना है, यानी सॉरी या प्रतिष्ठापक कौन है इसका बताना है। तो 9 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, या बुआलो के बुआलो जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक हैं। 10 नंबर प्रश्न है उत्तर संरचनावाद के प्रमुख विचारक कौन है। तो ये विचारक का नाम बताना है उत्तर संरचनावाद के। तो ए है दांते, बी है ब्रेडले, सी है सस्योर और डी है जॉनसन। तो 10 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, सस्योर का यह विचार है उत्तर और संरचनावाद। 11 नंबर का सही आंसर देखना है अर्थकथानक किस भाषा की रचना है। तो ए अवधी, बी ब्रज, सी बुंदेली और डी राजस्थानी। तो अर्धकथानक की भाषा 11 नंबर का सही आंसर होगा बी, यह एक ब्रज भाषा में रचित है रचना है। और अर्धकथानक का प्रकाशन वर्ष 1641 ईस्वी है। यह इसके रचयिता बनारसी दास जैन की जी हैं और यह एक आत्मकथा है। तो यह कौन सी विधा की रचना है, आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या था 1641 और रचनाकार कौन है, बनारसी दास जैन और यह एक आत्मकथा विधा है और यह हिंदी की प्रथम आत्मकथा भी मानी जाती है। इसे जरूर ध्यान देना, अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा भी मानी जाती है। 12 नंबर प्रश्न है इसमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है। तो दलित आत्मकथा कौन है बताना, ए नागफनी, बी जूठन, सी अपनी एक खबर और डी मुर्दहिया। तो 12 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, अपनी खबर। यह एक दलित आत्मकथा नहीं है। अपनी खबर का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की एक आत्मकथा है। तो यह आत्मकथा ही, लेकिन यह दलित आत्मकथा नहीं है। बाकी नागफनी, जूठन और मुर्दहिया ये दलित आत्मकथा है। 13 नंबर प्रश्न है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है। तो यह एक पंक्ति है कामायनी जो प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य है, उसकी पंक्ति है। यह बताना कौन से सर्ग में है, क्योंकि कामायनी में 15 सर्ग हैं तो उसमें बताना कौन से सर्ग की यह पंक्ति है कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। तो ए है श्रद्धा, बी है आशा, सी है लज्जा और डी है आनंद। तो 13 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, यह लज्जा सर्ग की पंक्ति है कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए
क्या है, सुनह कथा कौन निर्गुण की, रचित पची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रकट दिखाव देखियत, तुम तीन की ओट दुरावत। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी बताना है। ए है सूरदास, बी नंददास, सी है कृष्णदास और डी है परमानंद दास। तो 14 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर। यह सूरदास की द्वारा रचित पंक्ति है। सूरदास जी भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो ए है ध्रुव स्वामिनी, बी प्रेम योगिनी, सी कर्पूर मंजरी और डी नील देवी। तो 15 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, ध्रुव स्वामिनी की यह पंक्ति है और यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के ध्रुव स्वामिनी द्वारा ही कथित किया गया है। 16 नंबर प्रश्न है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य। यह बताना है आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या था। तो इस्लाम दर्शन था, बी प्रेमाख्यान था, सी लोक संस्कृत था और डी युग बोध था। तो 16 नंबर का सही आंसर ए होगा, इस्लाम दर्शन से। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य क्या था विषय, इस्लाम दर्शन था। इसमें बाबर की प्रशंसा के साथ कयामत यानी इस्लाम दर्शन, कयामत को ही इस्लाम दर्शन का वर्णन भी किया गया है इसमें। यह रचना आखिरी कलाम जायसी द्वारा रचित है। 17 नंबर प्रश्न बताना है, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। तो यह पत्रिका जो प्रकाशित हुई इसका प्रकाशन स्थल क्या है बताना है। ए है भोपाल, बी दिल्ली, सी लखनऊ और डी अहमदाबाद। तो 17 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर। यह तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1999 है और इसके संपादक कौन थे जानते हो? अखिलेश। इसके संपादक अखिलेश थे और दिल्ली से जो पत्रिका प्रकाशित हुई उसका नाम था कथा देश, जो 1997 ईस्वी में। और इसके प्रकाशन वर्ष क्या संपादक हरि नारायण जी थे। और भोपाल से जो पत्रिका निकलती थी उसका नाम था पूर्वाग्रह, जो 1974 में निकलती थी। उसके संपादक अशोक वाजपेयी थे। और अहमदाबाद से जो पत्रिका का संपादन होता था वह हिंदी नवजीवन था, जो 1921 ईस्वी में निकलती थी। और इसके संपादक कौन थे? गांधी जी थे। 18 नंबर प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? तो ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यशपाल, सी रुद्र कासिम के और डी विश्वनाथ त्रिपाठी। तो 18 नंबर का सही आंसर बताना है। तो 18 नंबर का सही आंसर है डी नंबर, विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। व्योमकेश दरवेश 2011 ईस्वी में विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। तो व्योमकेश जो दरवेश है जो है यह जीवनी है, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जो 2011 में इन्होंने लिखा था। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें से किस कवि का समावेश आगे संपादित चौथा संपादक सप्तक से किया गया है? इसमें किस कवि का समावेश यानी आगे द्वारा जो संपादित किया गया चौथा सप्तक में किया गया है? तो ये है जगदीश गुप्त, बी है सुमन राजे, सी है नागार्जुन, डी है शंभुनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर बताना 19 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर सुमन राजे, जो चौथा सप्तक में हैं। और आगे द्वारा 4 सप्तकों
को संपादन किया गया था, जिसमें जो ताज सप्तक था 1943 ईस्वी में, और द्वितीय सप्तक 1951 ईस्वी में, और तृतीय सप्तक 1959 ईस्वी में, और चौथा सप्तक का प्रकाशन क्या था 1979 ईस्वी में। इस तरह आगे द्वारा 4 सप्तकों का संपादन किया गया था। 20वां प्रश्न है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है। तो यह अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो विधा बताना क्या है। ए है उपन्यास, बी है रेखाचित्र, सी है यात्रा वृत्तांत, और डी कहानी। तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो एक यात्रा वृत्तांत है, यह राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित रचना है। यह प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी में संकलित किया गया था। यानी घुमक्कड़ शास्त्र में 1948 में संकलित किया गया। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम बताएं। तो लेखकों का सही अनुक्रम बताना है जन्म के अनुसार। तो ए है प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। बी है बाल मुकुंद गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। सी है राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। डी है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह। तो 21 नंबर का सही आंसर बताना है। तो 21 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, यानी पहले राजा लक्ष्मण सिंह का पहले जन्म हुआ, फिर बालकृष्ण भट्ट का, फिर प्रताप नारायण मिश्र का, और बाल मुकुंद गुप्त का। तो यानी राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826 ईस्वी में हुआ था, और बालकृष्ण भट्ट का 1844 ईस्वी में हुआ था, और प्रताप नारायण मिश्र का 1856 ईस्वी में हुआ था, और बाल मुकुंद गुप्त का 1865 ईस्वी में जन्म हुआ था। तो इस तरह सी नंबर सही होगा। बाईस नंबर प्रश्न है, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। तो 22 नंबर प्रश्न बताना कि रचनाओं का प्रकाशन व सही क्या है, के अनुसार रखना है। तो ए है रसिक प्रिया श्रृंगार मंजरी षड ऋतु वर्णन रस रहस। बी है श्रृंगार मंजरी रसिक प्रिया रस रहस षड ऋतु वर्णन। सी है रस रहस षड ऋतु वर्णन श्रृंगार मंजरी रसिक प्रिया। डी है षड ऋतु वर्णन रस रहस रसिक प्रिया श्रृंगार मंजरी। तो 22 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, रसिक प्रिया श्रृंगार मंजरी षड ऋतु वर्णन और रस रहस। क्योंकि रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष 1591 ईस्वी, इसके रचनाकार केशवदास जी हैं, और श्रृंगार मंजरी का प्रकाशन वर्ष 1643 ईस्वी, इसके रचनाकार चिंतामणि जी हैं, और षड ऋतु वर्णन 1650 से या 70 के बीच में है, 50 या 70 के बीच में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके रचनाकार ग्वाल कवि हैं, और रस रहस्य 1670 ईस्वी, इसके रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। इस तरह प्रकाशन वर्ष रसिक प्रिया का 1591 है, श्रृंगार मंजरी 1643 है, षड ऋतु वर्णन 1650 से 70 है, और रस रहस्य 1670 ईस्वी है। तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो जो उपन्यास है इनका अनुक्रम सही क्या है बताना है। ए है सन्यासी अजय की डायरी अपने अपने अजनबी कल्याणी। बी है कल्याणी सन्यासी अजय की डायरी अपने अपने अजनबी। सी है अजय की डायरी कल्याणी अपने अपने अजनबी सन्यासी, अपने अपने अजनबी सन्यासी अजय की डायरी कल्याणी। तो 23
नंबर का सही आंसर बताना है तो 23 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर। कल्याणी का प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है। इसके प्रकाशन यानी इसके रचनाकार जैनेन्द्र हैं। और सन्यासी जो है 1940 ईस्वी है। इसके रचनाकार इलाचंद जोशी जी हैं। और 1960 है अजय की डायरी का प्रकाशन हुआ। इसके रचनाकार डॉक्टर देवराज हैं। और 1961 ईस्वी है अपने अजनबी जो आगे की रचना है अपने अजनबी। तो इस तरह 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा बी नंबर। 24 नंबर प्रश्न है प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम। तो नाटकों का सही क्रम बताना है। ए है कोर्ट मार्शल कबीरा खड़ा बाजार में कथा एक कंस की द्रौपदी। बी है कबीरा खड़ा बाजार में कथा एक कंस की द्रौपदी कोर्ट मार्शल। सी है कथा एक कंस की द्रौपदी कोर्ट मार्शल कबीरा खड़ा बाजार में। डी है द्रौपदी कथा एक कंस की कबीरा खड़ा बाजार में कोर्ट मार्शल। तो 24 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर। द्रौपदी पहले फिर कथा एक कंस की कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। क्योंकि द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष 1972 है। 1972 में कबीरा द्रौपदी का रचना काल है जिसके रचयिता नाटककार सुरेंद्र वर्मा है। कथा एक कंस की यह 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकार दया प्रकाश सिन्हा हैं। और कबीरा खड़ा बाजार में यह 1981 ईस्वी में रचित है। यह भीष्म साहनी का नाटक है। और 1991 ईस्वी में कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष है जो स्वदेश दीपक की रचना यानी नाटक है। 25 नंबर प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो ये पत्रिका जो है इनका सही क्रम क्या है बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। ए है प्रदीप पत्रिका यानी हिंदी प्रदीप ब्राह्मण और चांद हंस। बी है ब्राह्मण चांद हंस प्रदीप हिंदी प्रदीप। सी है चांद हंस हिंदी प्रदीप ब्राह्मण। डी है हंस हिंदी प्रदीप ब्राह्मण और चांद। तो 25 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर हिंदी प्रदीप। यह एक मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी है। यह इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। दूसरे है जो ब्राह्मण मासिक पत्रिका है। यह मासिक पत्रिका है ब्राह्मण जो 1883 ईस्वी में निकलती थी। यह कानपुर से निकलती थी। इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। और चांद जो पत्रिका है यह साप्ताहिक और मासिक दोनों पत्रिका थी। यह 1920 ईस्वी में प्रयाग से निकलती थी। इसके संपादक महादेवी वर्मा थी। और जो चौथा नाम है हंस यानी हंस पत्रिका जो है हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। यह बनारस में निकलती थी फिर बाद में दिल्ली से निकलने लगी। इसके संपादक प्रेमचंद जी थे। तो ये रहा चारों पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष और कहाँ से निकलती थी हमने बता दिया आप लोग को। तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त होती है। कल 26 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना।